ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात दूसरे मौजू की करेंगे। फिर बंद हुई शाहराह। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज एक बार फिर से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है। शाहराह पर जिला रामबन के डगडोल आयरन स्टैंड इलाके के करीब भारी मकदार में मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं। शाहराह के बंद होने से हजारों मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। शाहराह को बहाल करने का काम जारी है। ये कहा जा रहा है कि शाहराह को बहाल करने में तकरीबन पूरा दिन लग सकता है। सैकड़ों सयाह और मुकामी लोग और मुलाजमीन शाहराह पर दरमांदा हैं और इस पर मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली जुड़ चुके हैं। बिलाल, बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर, किस तरीके से बहाल करने के लिए शाहराह का काम जारी है? हंगामी बुनियाद पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए सना, ये जो कौमी शाहराह पर काम जो जारी है जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के अंदर डिगडोल के मकाम पर, कल शाम से ही यहाँ पे जो मलबा गिरने का, जो मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था और आज सुबह तक उसमें रुकावटें बहुत आई, जिसकी वजह से काम शुरू नहीं किया जा सका। और आज सुबह से काम तो शुरू किया, लेकिन मकामी लोगों का यहाँ पे इल्जाम है कि जो तामीराती कंपनी है उसकी जानिब से यहाँ पे सुस्त रफ्तारी से काम किया गया। अगर हम बात करेंगे, अभी हमारे पहुंचने से पहले तक यहाँ पे सिर्फ एक मशीन काम कर रही थी। हमने यहाँ मीडिया का दखल देखा तो उसके बाद ये 2 से 3 मशीनें काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, इस वक्त यहाँ पे हजारों की तादाद में मुसाफिर परेशान और शर्मांदा है, जिसमें सयाह भी है और यहाँ के मकामी लोग हैं। और खासकर अगर हम बात करेंगे टैंकर ड्राइवर्स जो है, क्योंकि वादी कश्मीर और बानिहाल के इलाकों में तेल की सख्त किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टैंकर जितने भी पिछले हाईवे बैन के बाद से लेके अगर हम बात करेंगे, आज वादी कश्मीर की जानिब रवाना होना था उन लोगों को, लेकिन ये बंद होने की, हाईवे के बंद होने की वजह से यहाँ पे ये पूरा जो निजाम है जो तेल का और जो सप्लाई का, जो चाहे माल बरदार गाड़ियां हो, तो वो दरहम बरहम हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ में यहाँ ड्राइवरों को भी परेशानियां हो रही है। हमारे साथ कुछ सयाह भी है और ड्राइवर भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं जरा यहाँ पे कि क्या मसाइल है उन लोगों को दो चार होते हैं। और ये हाईवे पे ये पहला मसला नहीं है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे मौसम ठीक हो या बारिश हो, कौमी शाहराह का बंद होना अब एक मामूल बन चुका है। अगर हम एक साल के अंदर की बात करेंगे, कम से कम 50 से 60 दिन गाड़ियां चल पाती है और ज्यादा से 200 से 250 दिन गाड़ियां यहाँ पे बंद रहती है, जिस वजह से हमारे जो माशियत है और जो कारोबारी लोग हैं, चाहे वो सेब वाले हो चाहे बाकी ताजिर हो, उनको भी सख्त नुकसान होना पड़ता है इस शाहराह के बंद होने की वजह से। तो हम यहाँ पे कोई ट्रक ड्राइवर है, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किन मसाइल का सामना है कि जो जब जम्मू से निकलते हैं तो जम्मू कश्मीर के रामबन और बानिहाल के दरमियान में जब इनका जो रोड बंद होने की वजह से जब ये 2 से हफ्ते तक ये दरमांदा रहते हैं, इनको किन मुश्किलात का सामना करेंगे? सर आप बताइए, यहाँ पे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? मैं सब टैंकर ड्राइवरों से ये कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। क्योंकि आज कल परसों ये फंसी आई थी, कल से ये पे बंद है, यहाँ पे कोई मशीन काम नहीं कर रही। सुबह 5 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा और खाली एक मशीन काम कर रही, एचसीसी की एक मशीन। और उसके बाद इनको मैंने पूछा आपके पास मशीनें क्यों नहीं है? हमारे पास है जनाब, काम नहीं कर रही है। उसके बाद इन्होंने और एक मशीन लाई जिसका इंजन अभी सड़ गया है, ये सामने पड़ी है, कोई काम नहीं करता। मतलब इनके इंजीनियर से पूछे हमारे पास मशीनें अगर हटता है कहाँ पे, काम क्यों नहीं कर रहे? अभी हमारे टैंकर जम्मू से निकले हैं, अभी उनको 15 दिन हो गए रास्ते में, जिनका 1500 रुपए ट्रिप मिलता है, वो 15 दिन में क्या खाई? मतलब वो उनको 2 दिन में खत्म हो जाता है। अभी 15 दिन से बिगाड़े पीछे फंसी है। मतलब जो टमाटर मोड़ में 5-6 दिन रोका गया, 2-3 दिन उधमपुर में रोका गया, 3-4 दिन रामबन में रोका गया। ये लोग जाए तो जाए कहाँ, कोई इनको पूछता ही नहीं है। मतलब ये रोड अगर बंद है, 2 दिन से रोड बंद है, क्या इनके पास मशीनें नहीं है? इनके पास लोडर नहीं है, ये काम करते हैं। बिलाल भाई, यहाँ पर नाराजगी भी देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, लोग दरमांदा हैं, फंसे हुए हैं। इस तोदे गिरने के बाद से लोग परेशान हैं। वहां पर माल बरदार गाड़ियां भी हैं, साथ ही साथ मुसाफिर भी फंसे हुए हैं। आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे, तो बिलाल ये जवाब दीजिएगा, जिस तरीके से तोदे हटाने के काम में जो मशीनें लगाई गई हैं उनकी जानिब से क्यों आखिर इकदाम सही तरीके से नहीं किए जाते? आखिर क्यों लेतुलाल से उनकी से काम किया जाता है? इसकी छानबीन करने की क्या कोशिश की गई? क्योंकि हमेशा इस तरह के वाकयात वहां से सामने आते हैं और हमेशा पस्सियां और तोदे गिरते हैं, उसके बावजूद भी क्यों मुतहर्रिक नहीं रहती इंतजामिया? बिलाल, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो तामीराती कंपनियां हैं, उन्होंने जो निजी ठेकेदार है आगे, उनको यहाँ पे काम दिया हुआ है। जब रामबन और बानिहाल के दरमियान की बात करेंगे, निजी ठेकेदारों को काम दिया है, उनके पास मशीनरी की कमी है। अगर हम एचसीसी की बात करेंगे, इस वक्त यहाँ पे इनके पास ज्यादा मशीनरी नहीं है और ये जो निजी ठेकेदार है उनसे मशीनें लेके यहाँ पे काम करवाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की शिकायत ये रहती है कि वक्त पे जो इनका
जो ही स्लाइड आती है या कोई बड़ा मिट्टी का तोदा गिरने के बाद यहाँ पे जो उनका कमबैक होना चाहिए एचसीसी का, कि लोग जो दरमांदा उनको यहाँ निकालने का काम किया जाए, यहाँ पे वो सुनते ही नहीं है। मकामी लोग और मुसाफिरों की आवाज को कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इंतजामिया हो या यहाँ पे जो मीडिया का इंटरवेंशन होता, उसके बाद ही इस काम में मुतहरिक किया जाता है, ताकि जो स्लाइड के हटाने का काम शुरू किया जाए और यहाँ पे रोड को बहाल किया जाए। जी बिलाल, जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक एडवाइजरी मरकजी सरकार की जानिब से जारी की गई कि हफ्ते में 2 दिन जो है ये शाहराह बंद रहेगी, वैसे ही आम ट्रैफिक बंद रहती है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के इस इक़दामात को, अहकामात को मानते हैं। हालांकि अपोज भी होता है, क्योंकि हमने देखा कि रियासती पार्टियां जो है वो दमखम के साथ सड़कों पर उतर आई और इसका अपोज भी उनकी जानिब से किया गया। लेकिन उसके बाद अब गाड़ियों की आमद पर एक बार फिर से पाबंदी, एक तरीके से कहा जाए, इन तोदे गिरने के बाद लग गई है। ऐसे में कितनी परेशानी इन तमाम लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए सना, जो हाईवे बैन की आपने बात की है, वो तो एक बड़ा मसला था। और जिला रामबन जो नाशरी टनल से लेके बानिहाल टनल तक, क्योंकि यहाँ पे एक वाहिद हाईवे होने की वजह से बाकी जितने भी लिंक रोड है वो उसके साथ कनेक्ट है। 2 दिन हफ्ते में मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो लोकल लोग हो, यहाँ पे पेशेंट्स हो, यहाँ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हफ्ते में 2 दिन उनको उसमें सर्फ हो जाते हैं कि उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं होती है। अगर हम वादी की बात करेंगे, वहां पे रिलैक्सेशन होती है, लेकिन हमारे बानिहाल और रामबन के दरमियान और जो उधमपुर की तरफ गाड़ियां जानी होती, इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे ममनू कर दिया जाता है हाईवे तो मूवमेंट होने के लिए। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती का आलम यह है कि 2 दिन वो हो गए, उसके बाद जब शाहराह बंद होती है, इस तरह की स्लाइड, और लोगों का इल्जाम यही है कि अनप्लान तरीके से जो कटिंग हो रही है यहाँ इंजीनियरिंग फेल दिखाई दे रही है। अगर हम बात करेंगे रामबन और बानिहाल का जो स्ट्रेच है वो बहुत खतरनाक माना जा रहा था। जब टेंडरिंग की बात हुई थी उसको भी काफी मुश्किलात हुई थी, लेकिन अब उसके बाद जब इन्होंने काम किया, यहाँ पे तामीराती कंपनी एचसीसी ने जब काम करना शुरू किया, उन्होंने निजी कार्य कर दी इसमें, यानी मजीद सबलेट किए काम यहाँ पे, जिसकी जो ठेकेदार नाअहल भी थे उन्हें भी यहाँ पर काम करने का मौका दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे माहौलियात को भी नुकसान पहुंचाया। और सड़क की तो खस्ता हालत है, यहाँ पे चलने के लायक नहीं है। अगर हम यहाँ पे पेशेंट्स की बात करते हैं, अगर उसे उकड़हाल या रामसू या बानिहाल से रामबन तक आना होता है तो वो मजीद बीमार हो जाता है इस हाईवे पे। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात यहाँ पे है, जो बड़ा एक मसला बन के उभर रहा है, डस्ट का मसला। कौमी शाहराह पर पानी का छिड़काव करना इनके लिए अहम जरूरी बात थी, लेकिन यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं होता है, कौमी शाहराह बंद होती है। डस्ट की वजह से यहाँ पे हजारों लोग बीमार हो रहे हैं, और ये पूरा डस्ट जो है यहाँ से ऊपर जंगलों और गाँव में जाता है, जहाँ पे जानवर और यहाँ की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हाईवे बैन के साथ साथ में तामीराती कंपनी की जो गफलत जारी है, उसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सना, जाहिर सी बात है, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोग फंसे हुए हैं। मुसाफिर ये कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रास्ता क्लियर करने के बाद निकलने दिया जाए। सैकड़ों सयाह और मकामी लोगों की यही मांग है। बेहद शुक्रिया बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। तो मुलाजमीन शाहराह पर दरमानदा हैं, बहाली का काम जारी है, ताहम आवाम का इल्जाम है कि तामीराती कंपनी एचसीसी की जानिब से गफलत की वजह से हर दूसरे दिन शाहराह बंद रहती है। इसके अलावा काम की सुस्त रफ्तारी और मशीनों की कमी की वजह से बहाली के काम में काफी ताखीर लग सकती है। हम तो कल 3 बजे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम यूपी सुल्तानपुर से हैं और कश्मीर से वापसी आते समय जो है यहाँ पर ये पहाड़ गिर रहा है नीचे की तरफ, और इसमें प्रशासन को चाहिए कि जो है यहाँ पर जो 1-2 मशीनें चल रही हैं, यहाँ पर कम से कम 3-4 मशीनें चलेंगी तो हम टूरिस्टों को थोड़ा जल्दी यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। कोई सुविधा नहीं, ना तो पानी की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है। पानी के लिए यहाँ 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है और खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं, कम से कम 2000 टूरिस्ट होंगे फंसे हैं। पैसेंजर छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं, 2 दिन से भूखे हैं यहाँ पे। टैंकर ड्राइवर पीछे फंसे हैं, मतलब 2 दिन से टैंकर फंसे हैं। बानिहाल में तेल नहीं है, सोत में तेल नहीं है, इस वक्त टैंकर ड्राइवर सब परेशान है, जिनके पास पानी नहीं है, राशन खाने के लिए नहीं है। बाकी के पैसेंजर सवारियाँ फंसी है, छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं। इन्होंने खाली एक मशीन लगाई है काम के लिए, सारी दुनिया देख रही है तमाशा। इससे तो काम इनका होगा नहीं। इनको चाहे लोडर 2 लगाना, 2 मशीनें लगाना, ताकि 4-5 घंटों में हमारा रोड खुल जाए। इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, सब पैसेंजर बेचारे खाली डंडे मार के भगा रहे हैं इनको। कोई पूछ ही नहीं रहा इनको, भाई आप कार कर रहे हो। अभी आप खुद देख रहे हो कि एक ही मशीन लगी है सुबह से। मैं कहा मैं कल से लगी है, मैं अभी आया हूँ। ये देख रहे हैं तमाशा कि एक मशीन काम लगी है, एक मशीन तो 1 महीना नहीं पूरा कर सकते काम।